तो आपको बताते चलें, कल 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इस सब के बीच जिस तरीके से राजनीतिक दौर प्रतिरोध शुरू हो चुका है, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विवेक पाठक हैं, बीजेपी के नेता हैं, और डॉक्टर दया शंकर टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं दया शंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। काजल सिन्हा जी का निधन हो चुका है कोरोना से, क्या कहेंगे आप, कैसी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए पल्लवी जी, शुरू से ही हम लोग कहते रहे, ये जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई असफल सरकार है, इसके अंदर तो नैतिकता समाप्त हो चुकी है। अभी तक दूसरी सरकारें होती जो 70 साल की सरकारों को ये लोग कोसते हैं, आपने देखा होगा कि नैतिकता के आधार पर, मॉरलिटी के आधार पे कभी ट्रेन दुर्घटना हो जाती थी तो लोग इस्तीफा देने का काम करते थे। आज हजारों में लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी से जान चली जा रही है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़े बड़े नेताओं का भी जान चला जा रहा है, जिनको की काफी सुविधाएं होती हैं। तो सोचिए आम पब्लिक का क्या हश्र होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए वो परेशान हो रहे हैं, और गरीबों की क्या हश्र होगी समझिए। एक तो उनके लिए रोजी रोजगार का भी सिस्टम, टोटल लॉकडाउन जो भी है तौर तरीके अपना रहे हैं, उससे उनको तो ऐसे भी भूखा मरना है या तो ऑक्सीजन से मरना है। तो देश की जब से ये 6 साल से सरकार, 7 साल से आई है, लगभग देश का तहस नहस कर डाला है। ऐसी सरकार तो अभी अपने इस उम्र में तो हम लोगों ने नहीं देखा है, और नैतिकता थोड़ी सी बची है, तो इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए। और चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? कल चुनाव भी तो होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के। देखिए पल्लवी जी, हम लोग शुरू से पहले देश की जनता रहेगी तो नेता रहेंगे, आप हम रहेंगे, कोई भी रहेगा, लेकिन कभी भी ये देश के बारे में न सोचते हैं न जनता के बारे में। राजा आप बनकर क्या करोगे जब प्रजा नहीं रहेगी? तो इसी तरह की इनकी मोनोपोली समझ में नहीं आता है। हिटलर में तो थोड़ा मोड़ा शर्म भी बचा था कि वो आत्महत्या कर लिए, लेकिन इन लोगों में अपनी प्रजा का, ठीक है हिटलर जो भी रहे हो क्या थे, लेकिन सुनने में आता है हिटलर ने आत्महत्या कर लिए। तो इनके अंदर तो नैतिकता बची भी नहीं है कि कम से कम हिटलर से ही सीख लें। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो कुछ ना कुछ और कर लें, कम से कम देश को तो बकस दें, 130 करोड़ जनता को तो बकस दें ये लोग। ठीक है विवेक पाठक जी, नैतिकता नहीं बची, दया नहीं बची है, कहना है दया शंकर जी का। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। आज हृदय बड़ा ही विचलित हो उठा है कि इतने लोगों की जाने जा रही हैं, और ये विपक्ष वाले सिर्फ राजनीतिक रोटियां फेंकने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज ये विपदा का दौर है, आज ये संकट आया हुआ है इस देश के ऊपर। ये तू मैं करने के चक्कर में ना रहें, ये आपस में आकर मिले और जितना भी हो सके अपनी तरफ से मददगार बने। ये कभी मददगार नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं, जनता पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जनता के लिए जितना भी परेशानी करने के इनके कारनामे होते हैं सारे अपनाए जाते हैं। आप देखिए जब से वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ है हमारे देश में, तब से लेकर अब तक इन्होंने किसी भी कैंपेन में ये नहीं कहा है कि चलो एक वैक्सीन लगवा लीजिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सम्मान करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैक्सीनेशन का एक टीका उत्सव मनाया था, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। कभी कोई राजनीतिक दल, कभी कोई राजनेता मना कर देता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, कोविशील्ड की भी नहीं लगवानी, ना कोई वैक्सीन लगवानी है। आप बताइए इतने संकट से गुजरने के बाद भी आप ये विपक्ष वाले कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवानी है। आखिरकार आप इस देश को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं? इस देश की जनता के लिए उसके साथ में क्या कराना चाहते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को संकट में डालने के लिए। आप ये समय है संकट से बाहर निकालने का, न कि संकट में डालने का। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो कि वैक्सीनेशन फ्री, आप तो विवेक जी आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से भ्रामक जानकारियां टीएमसी के द्वारा फैलाई गई थी वैक्सीन को लेकर के, तो बंगाल की जो स्थिति है उसकी वजह से है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल हमने कहा है जब 2 मई और दीदी गई उसके बाद में देखना कि वैक्सीनेशन का काम जो फ्री की बात कही गई है वो हम फ्री लगवाएंगे। आज भी देखिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से यहाँ पे वैक्सीनेशन का टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वो काफी तारीफ है। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य बनता जा रहा है जहाँ मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है। 3.25 लाख
देखिए टीकाकरण हो रहे हैं और 8,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा चुके हैं और वो भी मुफ्त। आप देखिए, हम चाहते हैं कि हर किसी को टीका उपलब्ध हो, हर किसी को ये मुफ्त मिले और इसको जिस तरह से पल्स पोलियो का ये जो टीका अभियान चला था वो जड़ से खत्म हो गया था, इसी तरह से ये कोरोना आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये मुक्त होगा और हमारी सफलता में कोई निसंदेह कोई संदेह नहीं करे। और इस बात की मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए, दूसरों से भी कहिए कि वो भी वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है, दयाशंकर जी जवाब दीजिए। जी, आपने तो जुमला करार दे दिया था ना, उन्होंने जो कहा कि हाँ ठीक है फ्री वैक्सीन मिलेगी। मन स्थिति देखकर लगता है कि कुछ विचलित हो चुके हैं। ये नहीं पता है इनको कि पोलियो किस सरकार में स्टार्ट की गई थी। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो ये अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते होंगे पल्लवी जी। अभी बिहार का चुनाव बीता था, इन्होंने कहा था कि चुनाव बीतते ही, सरकार बनते ही हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। इनसे पूछे कि कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन, कितने % लोगों को किया आप बताइए, देश में कितने लोग? अरे भाई पाठक जी, आप लाखों से मत चलिए, देश की जनता के जीवन से आप लोग मत चलिए। आपने वादा किया था, आपको पता है बिहार में वादा किया था। देखिए, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, वैक्सीन पे बात चल रही, वैक्सीन पे बात कर रहा हूँ कि आप ये बताएं सिर्फ और सिर्फ, मैं हर एक चीज को आप लोगों का छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग झूठ बोलने वाले लोग। सिर्फ और सिर्फ ये बताइए आप कि आपने इससे पहले बिहार चुनाव हुआ था, वादा किए थे कि सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। क्या आपने 100% लोगों को बिहार में वैक्सीन लगा दिया? देश में कितने % लोगों को अभी वैक्सीन लगा है? आप बताइए, ये सब गुमराह। अरे आप बताओ यार, आप बताओगे कि हम लोग बताएंगे? आप केंद्र में बैठे हुए हो, अधिकतम स्टेट में बैठे हुए हो, क्या आप पाठक जी बात कर रहे हो? क्या आप बात कर रहे हो? क्या देश को गुमराह कर रहे हो? साल भर का समय मिला हुआ था आपको, साल भर से थाली बंटवा रहे थे। साल भर में क्या किए? कितने ऑक्सीजन फैक्ट्रियों लगाए आपने? कितने लोगों को साल भर में वैक्सीन लगवाया आपने? कितने स्टेटों को आपने दिया? आपको किसी प्रदेश का सीएम फोन करता है तो वहाँ से सीएमओ से मिलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं, आप लोग बात तक नहीं करते हो, दोहरा मापदंड रखते हो, देश की जनता को गुमराह करते हो। किस मुंह से आप लोग बात करते हो? जब से आए देश में त्राही माम मचा हुआ है, कहीं किसान, कहीं नौजवान, अब तो सबकी जान पे आफत आ पड़ी है आप लोगों के कुकर्तियों की वजह से, मन की बात की वजह से। अगर इतना भी आपको समझ लिए होते पिछले जो साल में 2020 में कोरोना आया था, उसके लिए अगर 1% भी तैयारी आप लोगों ने किया होता, अभी नहीं घट रहा है आपको करने के माध्यम से बता दो। अभी ऑक्सीजन जा रहे थे, सुनिए, उस ड्राइवर को, एक मामूली ड्राइवर, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन उसको जनता के जान का इतना फिक्र था, उसको ये पता था कि मेरे को घंटे में यहाँ पे डिलीवरी देना है। लेकिन आपके नेताओं ने उसको रोककर माला फूल चढ़ाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, 3-3 घंटे समय ले रहे हैं। ये क्या आप लोग कर रहे हो? ये पता है, ये घटना पता है, शंख बजा रहे हो करने के लिए थोड़ी नहीं। वो ड्राइवर ने बताया कि मैं खाना तक नहीं खाया था क्योंकि जान ऑक्सीजन के लिए रुकी हुई है, इसलिए मैं ऑक्सीजन पहले पहुंचाऊंगा। लेकिन आपके नेताओं ने उसको रोक कर इस तरीके से नहीं होता। दयाशंकर जी ठीक है, ठीक है दयाशंकर जी, सवाल करने दीजिए। ठीक है, 1 मिनट विवेक जी, ठीक है विवेक जी, क्या सिर्फ फ्री वैक्सीन चुनावी राज्यों को भी दी जाएगी केंद्र की तरफ से, अन्य राज्यों को नहीं? क्या कोरोना नहीं वहां पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ नहीं है? इनको चुप करिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। बताइए क्या जानना चाहा आपका सवाल आप दोहराइए। बोलते रहेंगे तो यही विडंबना की स्थिति हो जाती है। जब तू मैं स्टार्ट हो जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, तो फिर जो असल मुद्दे हैं उनसे भटका दिया जाता है। दर्शक भी नहीं समझ पाते किस मुद्दे पर चर्चा बैठी थी। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि आप सुनिए, सवाल सुन लीजिए। जैसे दयाशंकर जी ने भी कहा बिहार में फ्री वैक्सीन का आप लोगों ने वादा किया था। सबसे बड़ा सवाल यहां पर अब विवेक जी ये बैठ जाता है, 1 मई से आप लोगों ने कह दिया कि ठीक है 18 साल से ऊपर लोगों को फ्री वैक्सीनेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो ठीक है ना, सिर्फ चुनावी राज्यों को क्यों आप लोग कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीन मिलेगी? सारे राज्यों को बोलिए जा करके। और चुनाव होने के बाद ही क्यों फ्री वैक्सीन मिलेगी, पहले क्यों नहीं? 1 मई से क्यों नहीं? मैं वही आ रहा हूँ। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से चुनाव हुए हैं, वहाँ अधिकार किसकी सरकार है? अभी कमान किसके हाथ में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अभी नहीं है ना? वहाँ पर जाकर कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता जाकर के कह देगा तो केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं ना, सुनिए ना विवेक जी, केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं ना। हाँ मैं वही आ रहा हूँ, जहाँ केंद्र की
सरकार है, उधर केंद्र की सरकार नहीं है। हाँ। वहां भी फ्री में टीका, वहां भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ठीक आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ठीक है। पर भी फ्री में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। आप कोविड सेंटर में जाकर देखिए, आप वैक्सीनेशन सेंटर 8,000 बना चुके हैं। कोई भी, हमने बोला भी है, जो असमर्थ है वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए, उनको ले जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। और विपक्षी पार्टियां भी आए, लेकिन वो आने से कतरा रही है, क्योंकि उनका जो जमीन है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उनको 2024 दिख रहा है कि आखिरकार हमने प्रधानमंत्री जी के वैक्सीनेशन में हेल्प कर दी तो हमारा 2024 भी हाथ से चला जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की कुतर्क देने से, इस तरह की बयानबाजी देने से। इस तरह से मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह के आदमी है, किस तरह की राजनीतिक पार्टी है और किस तरह के नेता है। ठीक है दयाशंकर जी, विवेक पाठक जी का कहीं ना कहीं कहना यह है कि फ्री वैक्सीनेशन तो वो की शुरुआत तो वो अभी से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जबरदस्ती वहां पर इस कार्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, पूरे देश में फैला हुआ है कोरोना। अच्छा होता, चलिए ये आरोप लगा रहे हैं तो पहले साल भर का इनको समय था। एक आंकड़ा तो इनके पास होगा ना कि साल भर में मैंने इतना टीकाकरण किया, हमारे इतने प्रदेशों में सरकार है, इतना हमने किया, तो ये चीजें बताएं ना पहले। अब चुनाव में ये वोट खरीदने के लिए, वोट के लिए, अब बिहार का उदाहरण दिया मैं कि चुनाव में बोलते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी सभी लोगों को टीका फ्री। हमने कहा क्या आपने 60% लोगों को लगा दिया क्या? 50% लोगों को लगा दिया क्या? तभी आप बहानेबाजी करते हो। टीका के देखिए इनके पास नहीं है। मैं ये लोग बताते हैं, सुनिए पाठक जी, इनका जवाब मैं यही दे देता हूँ। 45% तो ऊपर के लोगों को लगेगा। पहले कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को, वॉरियर्स को लगेंगे। अच्छी बात है, अगर आपके पास भरपूर अगर मात्रा रहती तो आप कहते हैं कि देश के नागरिक समान है, वो चाहे विपक्ष के लोग हो चाहे पक्ष के लोग हो, टीका सभी को देखिए पल्लवी जी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, चाहे हम रहे चाहे न रहे, मैं बता देता हूँ, टीका उसी दिन लगवाऊंगा मैं जिस दिन पूरे देश के नागरिकों को लग जाए। ये टीएमसी का वादा है और डॉक्टर दयाशंकर सिंह ये बोल रहे हैं। इनको बता दीजिए जिस दिन देश के प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब से निचले तबके से सभी लोगों को लग जाएगा। चाहे हम लोग रहे चाहे न रहे, ये लोग रहे, देश चलाए, ये लोग चाहते हैं कि कुछ लोग तो बेवजह चले जाए। ठीक है, अब विवेक जी अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। आप जैसे, मैं कहना चाहता हूँ, आप जैसे बयानबाजी करते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से जो गरीब बेचारे लोग जिन तक टीका नहीं पहुंच पा रहा है, आप लोगों की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। आप लोग भड़काते हैं कि टीका मत लगवाना, आप ही के कारण उनकी जिंदगी को वो अपने गंवा रहे हैं, अपने सपनों को चूर चूर कर रहे हैं, एक टीका की वजह से, एक वैक्सीनेशन की वजह से। क्योंकि आपने मना कर दिया मैं नहीं लगवाऊंगा, आपके न जाने वाले कितने जानने वाले होंगे वो भी मना कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई टीका ना लगवाए। एक मिनट दयाशंकर जी, विवेक जी उन्होंने ये नहीं कहा कि टीका नहीं लगवाएंगे, उन्होंने कहा कि जब देश के सारे नागरिकों को टीका लग जाएगा उसके बाद लगवाएंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि देश की आबादी कितनी है। हाँ। आप ये कितने साल के बाद में टीका लगवाएंगे या कितने महीने के बाद लगवाएंगे, पहले नहीं लगवाएंगे। यही तो है इनकी राजनीति कि नहीं, टीका में ये सहयोग नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं कहेंगे और दूसरे से भी कहेंगे कि आप टीका तब लगवाना जब सभी लोगों को लग जाए। ये सभी लोगों में आप नहीं आते, इस देश के नागरिक आप नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इस देश के खिलाफ ही सिर्फ षड्यंत्र की आपने साजिश कर रखी है क्या? आपने ठेका नहीं रखा है क्या इस देश को षड्यंत्र करने का? रखिए, ये षड्यंत्र का ठेका है तो रखिए। हम आपके षड्यंत्र को कभी भी नाकाम करके रहेंगे, कभी भी आप इन सपनों में, कभी भी जिंदगी में, कभी भी पूरे जीवन भर सफल नहीं हो सकते हैं। मैं आता हूँ वैक्सीनेशन पे। आप बताइए, जब वैक्सीन आई थी तो 60 साल से ऊपर वालों को हमने फ्री में कहा था, उसके बाद में 45 बोला था कि 45 ईयर से ऊपर है वो आप जाकर लगवा सकते हैं। अब हमने 18 से ऊपर के जो लोग, नौजवान लोग हैं, उनको बोला है कि 1 मई से आपकी वैक्सीनेशन का काम चालू हो जाएगा और जाकर लगवा सकते हैं। रही बात कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, उन कंपनियों को भी और राज्य सरकारों को भी हमने छूट दे रखी है। आप जाकर के कंपनियों से डायरेक्ट उत्पादन का 50% कंपनियां दे सकती है, राज्य सरकार वहां से उत्पादन का 50% ले सकती है। आप बताइए, क्या आप ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है, दयाशंकर जी जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, पाठक जी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पहले देश के जैसे सूर्य जो होता है प्रकाश, हर एक व्यक्ति को सर्वधर्म संभाव की तरह जैसे सूर्य होता है या ऑक्सीजन होती है तो पूछ के नहीं जाती है कि कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। हम लोग चाहते हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को
सर्वप्रथम ये लोग टीकाकरण करें। अभी ठीक है। तो ये लोग ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, ये चीजें करें। हम लोग तो ऑलरेडी दीदी ने पहले ही शुरू में ही इनके यहाँ लेटर लिखा था कि वैक्सीन मुहैया कराया जाए, उससे भी ये लोगों ने राजनीति किया। अभी तो ताजा मामला रहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इनको ऑक्सीजन के लिए फोन किया था, तो पीएमओ अभी चुनाव में व्यस्त है, पीएमओ कार्यालय से जवाब मिलता है। तो तरह तरह की, अभी मैंने एक बताया कि घटना जो कल की घटना है, जो ऑक्सीजन लेके ट्रकें जा रही थी, उसको बीच में 3 घंटा, और ड्राइवर कहा कि मुझे तो शर्मिंदगी महसूस तब हुई कि जब मैं बिना खाए पिए, कि हमको देश की जनता का फिक्र था, मैं बिना रुके हुए गाड़ी भगा रहा था, लेकिन मेरे ट्रक को रोककर 3 घंटा ये लोग डिस्टर्ब किए और उसको गुब्बारों से सजाए, माला से सजाए, शंख बजाए, ये सब करने के बाद छोड़े और 3 घंटा समय चला गया। चलिए तो इन लोगों ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय की कमी। विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, ऑक्सीजन का टैंक जहां जहां भी जा रहा है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों की अभी प्रतिबद्धता जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ में एक फोर्स और ये पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। बात मैं करता हूं महाराष्ट्र की। आप बताइए, शाम पर देने वाली बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारों को बस स्टैंडों पर छोड़ दिया, रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिया। 1 साल पहले जो हालात थे महाराष्ट्र में, वही अब देखने को मिले हैं। आप वो बात नहीं करेंगे, लोगों को उन्होंने बेपरवाह छोड़ दिया, सड़कों पर लाके छोड़ दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि हम लोग वैक्सीनेशन में सुन लीजिए, कल 26 अप्रैल को चुनाव भी होने हैं। की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से हम अपनी प्रतिबद्धता से नहीं हटाएंगे, जिम्मेदारी को भरपूर जिम्मेदारी दोनों की बनेगी, केंद्र की भी और राज्य सरकारों की भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।